वेलकम टू द टीचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं एम डी अबू सुफियान, मिशन सीटेड 2021 टारगेट बैच स्पेशल साइज बाय एम डी अबू सुफियान, प्रिपेयरिंग फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम। सब्सक्राइब द टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इसमें बढ़ोतरी करें, जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ हो और आप एक ट्रेन टीचर बने। आज हम लोग स्पेशल चाइल्ड के बारे में समझेंगे। विशेष बालक क्या होता है, विशेष बालक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। विशेष बालक के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आप गिफ्टेड होनी चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी हो, जीनियस हो, वेरी सुपीरियर हो, इम्बिसाइल हो, फीबल माइंड हो यानी कि डल हो। इसका मतलब होता है उपहारात्मक, और क्रिएटिव का मतलब होता है सृजनात्मक, और जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली। आपके अंदर प्रतिभा हो, प्रतिभाशाली व्यक्ति जीनियस होता है। और वेरी सुपीरियर का मतलब होता है अति श्रेष्ठ। अति श्रेष्ठ ये स्पेशल चाइल्ड की पहचान है। इम्बेसाइल यानी कि मूर्ख हो सकता है, और फीबल माइंडेड होनी चाहिए, और डल हो यानी कि क्षीण बुद्धि का हो। अब समझेंगे अगला पॉइंट। इसमें लुल्ला हो, बहरा हो, अंधा हो, मानसिक विक्षेपित हो, सामाजिक पिछड़ा हो, मानसिक पिछड़ा, ये सभी टॉपिक का विश्लेषण हम आगे करेंगे। और सबसे पहले समझेंगे आर्थिक पिछड़ा को समझेंगे। आर्थिक पिछड़ा हो, शैक्षिक पिछड़ा हो, सांवेगिक पिछड़ा हो, सांस्कृतिक पिछड़ा हो, और अपराधी बालक हो। इस तरह के स्टूडेंट को हम स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत रहते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो लुल्ला हो, अंधा हो, बहरा हो, मानसिक विक्षेपी हो, शैक्षिक पिछड़ा हो, सामाजिक पिछड़ा, इस तरह के स्टूडेंट को हम स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत रखते हैं। और समावेशी शिक्षा भी यही कहता है कि आप अंधे, लंगड़े, लुल्ले जो भी हो, उस बच्चे के सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना। यानी कि ये सभी इस तरह के गुण वाले स्टूडेंट आपको स्पेशल चाइल्ड होते हैं, और यही स्टूडेंट समावेशी शिक्षा में एक अहम योगदान देते हैं। अब समझेंगे अपराधी बालक की पहचान, और अपराधी बालक हमारे समाज के लिए कितने खतरनाक होते हैं, और ये भी समझेंगे। अगला पॉइंट देखिए कि अपराधी बालक की पहचान। अपराधी बालक की पहचान, जो बालक चोरी करना जानता हो, झूठ बोलता हो, अभद्र बालक हो, अस्थिर संवेग आप लोग मंजूलिका फिल्म देख लीजिएगा। मंजूलिका मूवी में दिखाया गया है। मानसिक मंदो, असामाजिक क्रियाकलापों, अश्लील कार्यों में रुचि, चोरी करने वाले स्टूडेंट को हम अपराधी बालक के कैटेगरी में रखते हैं, और झूठ बोलने वाले भी बालक को इसी के अंतर्गत रखते हैं। अभद्र बालक जो एक समाज में रहते हुए और समाज के अनुरूप नहीं चलता हो, समाज में गलत गलत बातों का प्रचलन करता हो, ये अभद्र बालक होते हैं। अस्थिर संवेग, जिसकी दिमागी हालत सही कंडीशन में ना हो, ये भी बालक अपराधी बालक के अंतर्गत आता है। असामाजिक क्रियाकलाप हो, जो समाज के हटकर क्रिया करे, समाज कहते हैं कि तुम ये काम नहीं करो, वो वही काम करना चाहता है, ऐसे स्टूडेंट को हम अपराधी बालक के अंतर्गत रखते हैं। अश्लील कार्यों में रुचि, छोटे बच्चे, जैसे हम बाल्यावस्था के अंतर्गत रख, उस समय अगर बच्चा का शिक्षा सही दीक्षा नहीं हुआ तो अपराधी बालक के किस्म में ही आ जाएंगे वो ऐसे बच्चे। अपराधी बालक के बारे में जस्टिस वर्मा कमेटी ने 2012 में इस पर एक विचार किया था। और जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में हम लोग समझते हैं कि जस्टिस वर्मा कमेटी क्या था। 2012 में जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपराधी बालक को 2012 से पहले की बात है, 8 से 18 वर्ष पहले था। और उसके बाद जब जस्टिस वर्मा कमेटी ने
अपने तर्क के आधार पर जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपराधी बालक का उम्र बताया 8 से 16 वर्ष। बाद में हुआ 2012 के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी के प्रयोग के बाद ये उम्र 8 से 18 वर्ष हो गया। अब समझेंगे सामाजिक पिछड़ा बालक को। सामाजिक पिछड़ा बालक यानी कि सामाजिक पिछड़ा किसे कहते हैं? SC ST, दलित, महादलित, आदिवासी आदि। SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जाति हो गया ये हो गया अनुसूचित जनजाति। ये अनुसूचित जनजाति में आ जाते हैं भील, संथाली, जो लोग जंगलों में खासकर ज़्यादातर ये झारखंड में पाए जाते हैं। शेड्यूल कास्ट पिछड़े जात के लोग आ जाते हैं। जैसे हम सामाजिक पिछड़ा में दलित, महादलित को रखते हैं क्योंकि इसको हम अपने शब्दों में जाति को नहीं बता सकते, क्योंकि ये अगर हम जात का यहाँ पे आपको बताते हैं तो ये भी समावेशी शिक्षा का हनन होगा। यहाँ पे एक अब शिक्षक होने के नाते आप बच्चों में द्वेष उत्पन्न करते हैं। कभी भी आप धर्म के आधार पर उसको काउंट नहीं कर, ये समावेशी के रूल्स फॉलो नहीं कर पाएगा। अब समझेंगे मानसिक पिछड़ा स्टूडेंट को। मानसिक पिछड़ा स्टूडेंट कैसे होते हैं उसको समझते हैं। मानसिक पिछड़ा दिमाग से पैदल व्यक्ति को मानसिक पिछड़ा के अंतर्गत रखते हैं। लगभग सभी कार्यों में पिछड़े होते हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें दिमाग से पैदल कहते हैं। जो समाज के हर एक कार्यों में पिछड़े होते हैं उनको हम मानसिक पिछड़ा कहते हैं। जैसे आपके समाज में कोई, जैसे मंदिर मस्जिद हो गया, बहुत सारे बालक अपने समाज के धर्म के जो फंक्शन होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को हम मानसिक पिछड़े कहते हैं क्योंकि वक्त के साथ बदलना जरूरी होता है। इस तरह के लोग मानसिक पिछड़े के अंतर्गत आते हैं। मानसिक पिछड़ा कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझेंगे। मानसिक पिछड़ा 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पिछड़ा होता है, दूसरा विशेष पिछड़ा होता है। सामान्य पिछड़ा के समझेंगे ऑल सब्जेक्ट में जो बालक फेल हो उसे हम क्या कहते हैं? मानसिक पिछड़ा, सामान्य पिछड़ा कहते हैं। और विशेष पिछड़ा जो कोई एक विषय में फेल हो, जैसे मैथ में फेल हो या हिंदी में हो, इस तरह के स्टूडेंट को हम विशेष पिछड़ा कहते हैं। अब समझेंगे मानसिक पिछड़ा 2 प्रकार के होते हैं। मानसिक पिछड़ा का क्लास क्या होनी चाहिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि मानसिक पिछड़ा क्या होता है। मानसिक पिछड़ा का क्लास कैसी होनी चाहिए और उसको आप किस ढंग से पढ़ा सकते हैं। इसमें प्रशिक्षित टीचर होनी चाहिए यानी कि ट्रेन टीचर होनी चाहिए जो DLED BLED किया हो, ट्रेन टीचर होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। जैसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, अगर आप एक बालक को अपनी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, उसमें आप इंटरेक्शन करते हैं, ऐसे बालों को आप पहचान नहीं, आपके अंदर अगर प्रशिक्षित नहीं हो, आप DLED BLED नहीं किए हो तो आप उसके बच्चे को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मानसिक पिछड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें छात्रों की छोटी संख्या होनी चाहिए, 20 से 35 यानी कि स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट होनी चाहिए, कम संख्या के स्टूडेंट होनी चाहिए। 20 से 35 स्टूडेंट को आप सही ढंग से पढ़ाकर और उसके जो मानसिक पिछड़पन है उससे दूर कर सकते हैं। और दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करने, ऑडियो विजुअल ऐड का प्रयोग करनी चाहिए। जैसे दृश्य हो गया मतलब देखकर, जैसे आप एक बच्चे को एप्पल के बारे में बता रहे हैं तो आप बोर्ड पे एप्पल का फिगर बनाइए और वीडियो के माध्यम से वो एप्पल को बताइए, या तो आप सामने में एप्पल को रख कर बताइए। इससे मानसिक पिछड़पन बालक को ज़्यादा है माइंड कैच करेगा और इससे उसकी मानसिक पिछड़पन दूर होगा। और स्मार्ट क्लास होनी चाहिए, उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए पढ़ाने के लिए।
और स्मार्ट क्लास होनी चाहिए जिससे बालक के मानसिक पिछड़पन दूर किया जा सकता है। अब समझेंगे शैक्षिक पिछड़ा क्या होता है। शैक्षिक पिछड़ा बालक के बारे में समझेंगे। शैक्षिक पिछड़ा होता है फर्स्ट जनरेशन स्कूलिंग से वंचित हो। जैसे आपके फर्स्ट जनरेशन में हो गया आपके माता पिता, अगर ये दोनों में से कोई एक पढ़ा हो एक नहीं पढ़ा हो तो ऐसे माँ बाप के बच्चे जो होते हैं वो शैक्षिक पिछड़ा होते हैं। यानी कि आपका फर्स्ट जनरेशन पढ़ा नहीं हो, अगर माँ पढ़ा हो, माता आपकी पढ़ी हो और पिता आपका नहीं पढ़ा हो तो आप फर्स्ट जनरेशन आपका स्कूलिंग से वंचित है। जैसे आपका पिताजी पढ़े हैं और माता जी नहीं पढ़े, तो इस तरह से भी आप शैक्षिक पिछड़ा के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट जनरेशन के लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, इसके कारण आप शैक्षिक पिछड़ा कहलाएंगे। और सामवेगिक पिछड़ा को समझेंगे। समाज के वे लोग जो विडंबनाएं, उपद्रव, अत्यधिक क्रोधित हो, असामाजिक कार्य करे, उन्हें सामवेगिक पिछड़ा कहते हैं। जिससे हमारे समाज में विडंबनाएं, उपद्रव यानी कि उत्पाद करता हो, ऐसे लोग जो हमेशा कुछ न कुछ माहौल गलत क्रिएट करता हो, और क्रोधित हो, जो अत्यधिक क्रोधित हो, गुस्से में हो, असामाजिक कार्य करे, समाज से हटकर कार्य करे। समाज कहता है कि आप मंदिर मस्जिद में जाओ, अब बालक वहाँ जाना नहीं चाहते हैं और वहाँ जाकर बच्चे मारपीट करते हैं। इस तरह से असामाजिक कार्य हो जाता है। जैसे बालक समाज से हटकर जो भी कार्य करे उसे हम असामाजिक कार्य करेंगे। इन्हें हम सामवेगिक पिछड़ा के अंतर्गत रखते हैं। अब समझेंगे सांस्कृतिक पिछड़ा क्या हो। जो व्यक्ति अपने समाज में सांस्कृतिक पिछड़ा, जो व्यक्ति अपने समाज में संस्कृति से जागरूक ना हो, अपने संस्कृति से जागरूक ना हो, उसे हम सांस्कृतिक पिछड़ा कहते हैं। जैसे आपकी संस्कृति हो, हर एक धर्म, हर एक कल्चर, हर एक तरह के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म की सभ्यता, मुस्लिम धर्म की सभ्यता, इस्लाम धर्म की सभ्यता, और हर एक धर्म की अपनी अपनी, एक सिख धर्म की सभ्यता, हर एक धर्म की अपनी संस्कृति और सभ्यता और मान्यताएं होती हैं। और इसमें जो लोग जागरूक नहीं हो, इस तरह के लोग को हम संस्कृति पिछड़ा कहते हैं। जैसे आपकी मंदिर मस्जिदों से दूरी बनाना। जैसे कुछ लोग कहते हैं मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। इस तरह के लोग अपने आप में डिसाइड करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, और वो सामाजिक यानी कि सांस्कृतिक पिछड़ा होते हैं, अपने धर्मों से रुचि नहीं रखते हैं। अब हम समझेंगे IQ बेस के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। IQ बेस को समझ लेते हैं पहले। उपहारात्मक बालक। उपहारात्मक बालक क्या होता है? उपहारात्मक बालक गिफ्टेड स्टूडेंट जो चाइल्ड होंगे वो IQ बेस आधारित होंगे। अब समझेंगे क्रिएटिव यानी कि सृजनात्मक बाल हो, यानी कि इसमें नए करने की क्षमता हो, जीनियस हो, प्रतिभाशाली हो। और जीनियस 140 से 160 जिसकी IQ पाया जाता है उसे हम जीनियस मानते हैं, यानी कि प्रतिभाशाली बालक मानते हैं, जिसमें हाई स्कोरिंग करने की कैपेसिटी हो, गुड रैंक हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, यानी कि स्वयं अभिप्रेरित हो। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब होता है स्वयं अभिप्रेरित हो, गुड रैंक, अच्छा रैंक, हाई स्कोरिंग, उच्च स्कोर करता हो। इस तरह के स्टूडेंट को हम जीनियस बोलते हैं, जिसकी IQ लेवल 140 से 160 होती है। अब समझेंगे जीनियस बालक के ही पहचान को हम अभी देख रहे हैं। गोल ओरिएंटेड हो, लक्ष्य उन्मुख हो, लीडरशिप क्वालिटी, इसमें नेतृत्व करने की भी क्षमता होती है। ऑर्गेनाइज एंड सिमेट्रिक वर्क हो, यानी कि संगठित एवं प्रणाली युक्त कार्य करता हो, एक सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करे। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी हो, जिसमें समस्या समाधान की क्षमता हो। इस तरह के लोग प्रतिभाशाली लोग कहलाते हैं। और कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब होता है
अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन का मतलब होता है जिसमें यानी कि ऑब्जेक्टिव थिंकिंग हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानते हैं, इस तरह की थिंकिंग को हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अब समझेंगे क्रिएटिव बालक कैसे होते हैं, जिसकी आईक्यू लेवल क्या होता है। क्रिएटिव यानी कि सृजनशील बालक की आईक्यू लेवल 160 प्लस होता है। जीनियस यानी कि जीनियस के बारे में हम पढ़े हैं, इनके सभी गुण क्रिएटिव बालक के अंतर्गत आते हैं। ओरिजिनलिटी, मौलिकता हो, ये आपने सीटेट में पूछे हैं, मौलिकता, प्रवाहिता, वस्तुनिष्ठता, जो भी हो इसे सृजनशील बालक हम बोलते हैं। और फ्लुएंस होना, प्रवाहिता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी हो, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए इस ऐसे तरह के बालक में। और समझेंगे इसमें पंचुअलिटी होना चाहिए यानी कि समयनिष्ठ हो। क्रिएटिव, समथिंग न्यू, कुछ नया उत्पन्न करना, जिसमें कुछ नया करने की क्षमता हो, क्रिएटिव हो यानी कि कुछ कर सके, इस तरह के हम सृजनशील बालक मानते हैं। यानी अब समझेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम सीधा समझेंगे कि जिसमें लघु, अति लघु प्रश्नों की जवाब देने की क्षमता हो, उसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अब समझेंगे गिफ्टेड बालक कैसा होता है। गिफ्टेड बालक के बारे में समझेंगे। गिफ्टेड बालक क्रिएटिविटी और जीनियस के सभी गुण जिसमें पाया जाता हो, उसे हम गिफ्टेड बालक कहते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग को समझेंगे, जैसे आप सभी स्थानों से, जैसे ये सीतामढ़ी है, आप अलग अलग रास्तों से होकर एक सीतामढ़ी में सोल चौक पे आते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आप क्या हो गया, कन्वर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है जैसे आप अपने स्थानों से एक नई रास्ता ढूंढते हैं, इस तरह के थिंकिंग को हम गिफ्टेड स्टूडेंट के अंतर्गत आते हैं और डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग को डाइवर्जेंट थिंकिंग के आउट ऑफ द बॉक्स भी बोलते हैं। और रेंजोली थ्योरी को समझेंगे। रेंजोली थ्योरी क्या कहता है, ये सीटेट में पूछी गई थी। और रेंजोली थ्योरी को समझ लेते हैं, जिसमें हाई एबिलिटी हो, उच्च क्षमता और योग्यता होनी चाहिए, हाई क्रिएटिव, उच्च सृजनशीलता होनी, हाई कमिटमेंट, उच्च वचनबद्धता हो। और इसको पहले हम समझेंगे किस तरह से इसको याद रख सकते हैं। जैसे हाई एबिलिटी, इसको हम याद कर सकते हैं ACC, एक सेकेंड, ACC यानी कि हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट, इस तरह को इसे हम ACC से याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल, और लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू, धन्यवाद।